जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषो विस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मित्रों, हम भागवत पर जो क्लास सुना रहे आपको, कल हमने श्रीमद् भागवत का महात्म्य का वर्णन किया था। तो भागवत का और सप्ताह श्रवण का मुख्य फल भी बता दिया था कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। तो सप्ताह का श्रवण करने का यही फल है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि। हमारे हृदय में क्या है? अज्ञान रूपी गांठ है। तो उस गांठ को वो भिद्यते हृदय ग्रंथि, वो ग्रंथि को भागवत ही खोल सकता है। और छिद्यन्ते सर्व संशय, और जो अज्ञान रूपी अनेक संशय हमारे हृदय में हैं, जीव और ईश्वर, जीव और ब्रह्म के बीच में, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। और भागवत कथा से क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तो भागवत के द्वारा सारे हृदय की ग्रंथियां खुल जाएगी और सारे संशय मिट जाते, और ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्योंकि कर्म का भस्म होना तो ज्ञान के द्वारा ही संचित प्रारब्ध सब नष्ट होता है। ये प्रधान श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह श्रवण करने का फल है। और उसकी तैयारी फिर भागवत कैसे कराना है, भागवत का आयोजन कैसे करना है, तो कहते हैं विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे अपनी कन्या का विवाह, कन्या के विवाह में या विवाहे यादृशं वित्तम, जैसे विवाह के लिए कन्या का विवाह विशेष करके, तो जैसी कन्या जन्मी तब से ही पिता माता पिता जो हैं तब से ही धन उसके विवाह के लिए जोड़ के रखते हैं। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। उसी तरह जैसे हम विवाह कार्य के लिए धन की सबसे पहले व्यवस्था करके रखते हैं, फिर जहाँ आयोजन होता वो स्थान सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर उसके मेहमानों की रहने की व्यवस्था कर देते हैं, फिर स्पेशल कुक के द्वारा कुकिंग करने का भी प्रयोजन कर लेते हैं, और सारी खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था कर लेते हैं। उसी तरह भागवत में कहा है विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। विशेष करके यहाँ क्या कहा है? विवाहे यादृशं वित्तम, वित्त मतलब धन। विशेष करके लोग कथा तो करेंगे, लेकिन फिर धन की व्यवस्था बाद में मंच पे आयोजन में लोगों से भीख मांगेंगे।
धन मांगेंगे तो उसकी अनाउंस करते रहेंगे। भागवत जैसे भागवत के पहले भी, शुरू होने से पहले भी, भागवत के आरती से पहले भी, आरती के बाद भी धन 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 करते रहेंगे। तो पहली व्यवस्था नहीं करते और बाद में उस व्यास गद्दी से ही भीख मांगते रहते हैं, कलेक्शन करते रहते हैं। बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि या तो पहले कहा विवाहे अदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। सबसे पहले तो वित्त का, धन की व्यवस्था करके रखना कि इतना खर्चा होगा तो पहले वो धन पहले ही व्यवस्था करके रखना है। कथा प्रारंभ होने के बाद इधर उधर हाथ नहीं मारने, भीख नहीं मांगनी, क्योंकि भागवत कथा भीख मांगने के लिए या धन जमा करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो कथा कि पहले ही कथा जिस यजमान को करना है, जिस संस्था को करनी है, सबसे पहले वो, और कथा प्रारंभ होने के बाद कोई भी भीख मांगना नहीं, कोई भी अपना कोई भी कार्ड सामने नहीं पेश करना है। यूपीआई सामने नहीं करना कि डालो इसके अंदर, हम ये कर रहे वो कर रहे। आजकल वही है, टीवी में कथाएं आती है, बस उनका यूपीआई नीचे घूमता रहता है कि हम गौशाला गैया की सेवा कर रहे इसके लिए दे दो, हम कन्या का विवाह कर रहे इसके लिए दे दो, हम आश्रम चला रहे इसके लिए दे दो, हम विद्यार्थी को शिक्षा दे रहे इसके लिए दे दो, हम वृद्धाश्रम चला रहे इसके लिए दे दो, और हम कन्या का विवाह करा रहे इसके लिए दे दो। सारी भीख मांगने की बड़ी बड़ी लिस्ट जो है ये कथाकार नीचे स्क्रीन में चलता रहता है। तो ये तो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि भागवत जो ग्रंथ है वो मोक्ष के लिए, धन के लिए नहीं है, भीख मांगने के लिए नहीं है। ये मोक्ष की कथा है और इस मोक्ष की कथा में अगर ऐसी भीख मांगते कलयुगी लोग, कलयुगी वक्ता, कलयुगी व्यास, तो सत्यानाश होता है। तो ये भागवत कथा किस उद्देश्य से कर दी जा रही है? धन कमाने के लिए, इसलिए उसका लक्ष्य ही भटक जाएगा और भागवत कथा का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए पहले तो वित्त, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल, अभी व्यवस्था, धन की व्यवस्था हो गई मान लो कर यजमान ने। उसके बाद कथा आरंभ करने में विशेष करके फिर महीना, तिथि, पवित्र दिन देखने हैं। जैसी कथा आरंभ करने में भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, आषाढ़ है। इन कथा आरंभ श्रवण मास है। ये 6 मास श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। ये 6 महीने, जैसे भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने में विशेष करके विशेष फल मिलता है। तो इन महीनों में करना है और फिर तिथि आदि का इसमें ध्यान रखना है, शुक्ल पक्ष हो और शुक्ल पक्ष में कथा करते हैं। तो फिर अब ये भी हो गया, महीना भी हो गया, तिथि भी ले ली, सब कुछ हो गया। अब जो है फिर आता है कि आपको श्रोता, वक्ता चाहिए, प्रवक्ता चाहिए। व्यास गद्दी पर आप जिसको बिठाने जा रहे हो, जिसके मुखारविंद से आप कथा श्रवण करने वाले हो, उस वक्ता का कैसा चयन करना चाहिए, वो कथा वक्ता कैसे होना चाहिए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वो वक्ता जो है वो व्यास कैसा चाहिए? विरक्त, उसके मन में वैराग्य होना चाहिए, उसमें वैराग्य धारण वाला विरक्त महात्मा हो और वो वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि आप केवल खड़ा चंदन लगाओ, विष्णु को मानने वाला ही वैष्णव नहीं है। वैष्णव तो वो होता है जो यत्र तत्र सर्वत्र जो है ईश्वर को देखने वाला, वही सच्चा वैष्णव है। तो जो सबकी पीड़ा को जानता है, सबकी पीड़ा से पीड़ित हो जाता है और सब जगह ईश्वर का निवास वो देखता है कि सर्वत्र जो कण कण में ईश्वर का निवास, ऐसा मानने वाला वही सच्चा जो है वैष्णव होता है। इसलिए
विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और वो विप्र हो। विप्र की अनेक व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अपने को विश्वाख्या में जाने की जरूरत नहीं है। विप्र जो है तो जैसे कि शास्त्र में कहा है, कोई लोग विप्र को ब्राह्मण ले लेते हैं, तो कोई हर्जा नहीं, ले लो। तो वैसे तो कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज विच्यते। वेदाध्ययनात् भवति विप्रः ब्रह्म जानात् इति ब्राह्मण। तो यह विप्र का मतलब है वेद अध्ययन किया गया प्रवक्ता चाहिए। तो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, और जिन्होंने वेद शास्त्र का तरोली अध्ययन किया हो, स्टडी किया हुआ हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वो वेदों का ज्ञाता चाहिए, अच्छी तरह से तरोली उसने अपने वेदों का चिंतन किया हो, मनन किया हो, निधिध्यासन किया होगा। ऐसा ही वक्ता उस गद्दी पर, व्यास गद्दी पर उसको प्रवक्ता के रूप में, व्यास के रूप में स्वीकार करना है। और वो कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरो। दृष्टांत देने में, दृष्टांत को समझाने के लिए उसके पास दृष्टांत भी हो, और सरल भाषा में, क्लिष्ट भाषा में नहीं है। अनेक कोई शब्दकोश में निकाल करके शब्द फेंकने वाला ना हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, और वो भी धीर गंभीर भाषा में बोले। जल्दीबाजी में जल्दी कुछ भी चपलता से बोल दे, खत्म कर दे अपना बोलना जो है, वो नहीं। गंभीरता उसके वाणी में, उसके आंखों में, उसके व्यवहार में। दृष्टांत कुशलो धीरो, धीर है, धैर्य है और गांभीर्य है। जिनके वक्तव्य में, जिनके बोलने में, उनकी समझाने में बड़ी गंभीरता है, धीरता है। वक्ता कार्यो दिन स्पृह। तो वक्ता ऐसा लेना है, और वो वक्ता भी वो हमेशा ही अपने श्रोताओं को भी कोई ऑर्डिनरी ना समझे। श्रोताओं को भी कभी कोई अपशब्द का प्रयोग ना करे। श्रोता बैठे सामने तो ये तो अज्ञानी है, ये तो मूढ़ है, ये तो मूर्ख है, ये तो पगले हैं, ये कभी यूज नहीं करना। श्रोता बैठा है कि आपको तो ये देखना है कि मेरे सामने मुझसे हजारों गुना विद्वान बैठे हुए हैं, बड़े ज्ञानी बैठे मेरे सामने श्रवण करने के लिए। कभी मूर्खता नहीं करना। ये कोई साधारण अनपढ़ गवार लोग श्रोता लेकर बैठे हुए, इनको कुछ नहीं आता है। जो मैं मर्जी सुना लूं, वो अपने आप को सुनेंगे जरूर। वो तो सब सुनेंगे जो आप सुनाओगे, लेकिन भावना आपकी होनी चाहिए कि वो जो है वो बड़े ज्ञानी है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी वो हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। मुझे ऊपर बिठाया और वो स्वयं खर्चा करने वाले यजमान बनकर वो नीचे बैठ गए और मुझे ऊपर चौकी पे बिठा दिया। ये भावना श्रोताओं का भी मान सम्मान हो। और जो प्रवक्ता जो है अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणाम पाखंडवादिनः। और जो प्रवक्ता है अनेक धर्म विभ्रांता, वो कोई धर्म दूसरे धर्म के, ऑल धर्म, सभी धर्म समान हैं, सब एक ही गोल कोर करते हैं, ये मूर्खता करने वाला वक्ता भी नहीं लेना। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा करने वाला प्रवक्ता भी वक्ता भी उस कथा के लिए बिल्कुल नहीं लेना है। अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्मों में मुंह मारने वाला। अनेक, कोई धर्म तो सनातन के अलावा कोई धर्म है ही नहीं सज्जनों, केवल सनातन ही धर्म है। बाकी जो है मजहब है, जो मजा लेने वाले हब है। वो हब मतलब ऐसे ग्रुप हैं, इसलिए मजहब है, वो मजा लेने वाले, एंजॉय करने वाले केवल सनातन धर्म ही है। इसलिए अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणाम पाखंडवादिनः। और नारियों के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में फंसा हो, काम वासना में फंसा हुआ ना हो, पाखंडी ना हो, जो
भागवत छोड़कर और जगह की उठा उठा कर दृष्टांत सुनाता हो जो मतलब की नहीं है, जो कुछ भी बताता है या सांस बहु के झगड़े बताने वाला, ऐसे वक्ता को भी आप उस व्यास गद्दी पर ना बैठाओ। पाखंडवादिन, पाखंड है वो, पाखंड करने वाले भी, नाटक करने वाले भी, वो भी वक्ता को वहां गद्दी पर नहीं बिठाना। आप भी देखते हो जितने टीवी पर आ जाते हैं तो उनको बड़े बड़े डिजाइनर, उनके कपड़े ड्रेस डिजाइनर होते हैं और वो उनको सजाकर जो है उनकी ड्रेस कोड जो है, ड्रेस की जो डिजाइन होती है बार बार वो चेंज करेंगे। आज सुबह की कथा में कोई ड्रेस कैसा कलर था, उसका दूसरा कलर आ गया, दूसरे अलंकार आए, कितनी मालाएं पहनकर बैठा है, कितने गोल्ड लेकर बैठा हुआ है, सारे उंगलियों में गोल्ड लगा हुआ है, गले में पहना हुआ है, गले में सारी मालाएं बनाकर बैठा हुआ है। तो माला तो पहनाएंगे अपने तो तुरंत निकाल देना चाहिए, लेकिन ये पूरी माला घूमने तक भी, कथा होने तक भी बोझा को अपनी माला गला में धारण करके रखता है। तो ये पाखंड जो है, और न जाने कितने अपने हेयर स्टाइल देखो, उनका रहना सहना देखो, तो वो कोई गद्दी के, व्यास गद्दी के लायक होते ही नहीं है, वो पाखंडी है। और दूसरा करते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। सुख शास्त्र कथोच्चारे, इस सुखदेव के शास्त्र को उच्चारण करने वाला ऐसा योग्य चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो त्याज्यास्ते यदि पंडिता। सुख शास्त्र कथोच्चारे, अगर सुखदेव की कथा का उच्चारण करने वाला कितना भी पंडित हो, लेकिन उसमें ये सारे अगर पाखंड है, अनेक धूर्त धर्म में है, तो ऐसे वक्ता को व्यास को उस गद्दी पर ना बैठाओ, उसका त्याग करो। यदि त्याज्यास्ते यदि पंडिता, अगर वो महापंडित भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो अनेक धर्म में फंसा हुआ है और काम वासना में फंसा हुआ है, पाखंडी है और कुशल नहीं है, तो उसको बिल्कुल जितना भी कितना बड़ा पंडित क्यों ना हो, त्याज्यास्ते यदि पंडिता, उसका त्याग करना ही चाहिए। उसको नहीं बनाना वक्ता, व्यास नहीं बनाना सज्जनों। इसलिए आजकल देखा आपने किसी को भी, कोई भी 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 20 वर्ष का, हाय हा हु करने वाला है, ऐसा व्यास को, मूर्ख को बिठा देते और हजारों लाखों लोग वो कथा श्रवण करने बैठ जाते हैं। क्या है ये कलयुग? जो भागवत में जो कहा वक्ता का लक्षण, श्रोता का लक्षण, अब बस थोड़ा सा कुछ बोल देता है। भागवत किसी का सुख शास्त्रोच्चारण है, तो सुखदेव जिसने जिस कथा को उच्चारण कर लिया है, सुखदेव जी ने उस कथा का, उस मूल का उच्चारण भी नहीं करता कोई कथाकार, मंगलाचरण तक नहीं करते हैं, मंगलाचरण आता ही नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय, ये मंगलाचरण भी नहीं करते, आता नहीं। तो शुक शास्त्र का, सुखदेव जी के, वेदव्यास जी का जो लिखित भागवत है, उसके मंत्रों का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण करके कथा करना है। तो इसलिए त्याज्यास्ते यदि पंडिता, तो ऐसे ऐसे कथाकार आपको दिख रहे हैं, लेकिन अज्ञानी लोग जो हैं बस उसको ही अपना धन दौलत उड़ाल रहे हैं, दे रहे हैं। और वो बड़ा कथाकार, जितना बवंडर, जितना पाखंड ज्यादा होता है, जितने पाखंडी ज्यादा करते हैं, जितना शो ज्यादा होता है, उतना कथाकार बड़ा होता है। ये कलयुग में क्या चल रहा है भैया? तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इसलिए वो वक्ता योग्य नहीं है, भागवत कहता है। भागवत के अनुरूप उस व्यास को चुन लो, वक्ता को चुनो जो भागवत कहता है। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता अविश्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना। श्रोता विवेकी चाहिए, श्रोता मुमुक्षु चाहिए, श्रोता बिल्कुल वो
ज्ञान का अभ्यर्थी चाहिए, ज्ञानार्थी चाहिए, वो भक्त चाहिए, ईश्वर के प्रति भक्ति हो और वो नम्र हो, विनय हो। तो हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना। और 7 दिन की कथा में वो निश्चय कर ले भाई, तो हविष्यान्न जितना हल्का अन्न खा ले, एक बार जो खाए कर्तव्यो एक बारम, ये कथार्थिना, कथा जो सुनने वाला है, कथा का श्रोता जो है, वो एक बार भोजन कर ले और कथा बड़ी आनंद से सुन ले। ताकि कथा एक बार खाने से, अगर बार बार भर पेट 3 बार खाओगे, 4 बार खाओगे, तो कथा में तो नींद आने वाली है। फिर जब कथा में एक बार खा लिया, एक ही बार खाएंगे रात को, तो कथा में कोई निद्रा तंद्रा नहीं आएगी। उपोष्य सप्तवात्रम वे शक्तिश्चे शृणुयात् तदा। अगर वक्ता श्रोता में कोई शक्ति है कि मैं 7 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, 7 दिन तक मैं निराहार रहकर कथा श्रवण करूंगा, ऐसा जिसमें शक्ति वो कर ले, कोई हर्जा नहीं। जिसमें शक्ति नहीं वो एक बार खा ले। तो जैसे सुखदेव जी ने तो, उनकी कथा तो कभी बीच में गैप आया ही नहीं है, स्टॉप आया ही नहीं है, उनके तो 7 दिन रात दिन चलती रही है। तो श्रोता और वक्ता, ना परीक्षित को कोई भूख प्यास थी, ना पर सुखदेव जी को। इसलिए कहते हैं कि जो श्रोता इतना है कि मैं 7 दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा, केवल अन्न जल पर रहूंगा, तो भी उचित है, रह सकता वो, पर लेकिन अपनी कैपेसिटी। घृतपानम पयपानम कृत्वा शृणुयात् सुखम। अगर जो कोई है नहीं रह सकता है, तो चलो वो घृतपानम, घी पी ले, घी पीकर कोई रह सकता है। पयपानम, मैं दूध पी कर रहे भैया नहीं होता, तो दूध पी कर रहे ले। पयपानम तो जल है, पानी है, पय पानी है, दूध है। कृत्वा शृणुयात् सुखम, तो वो सुख से श्रवण करे। और इतने से भी काम नहीं चलता उसका। फलाहारेण वा भव्यम, फलाहारेण वा भव्यम, कथा भुक्ते कथा एक भुक्तेन वा पुनः। फिर फलाहार ले ले, फल ले ले, कोई फलाहार के रूप में जो कुछ लेना है, और उससे भी नहीं काम चलता है। एक भुक्तेन वा पुनः, तो एक बार खाना ही खा ले, रात के समय खाना खा ले। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारणकम। भोजन कभी कथा में विक्षेप, अगर आपको 2 टाइम 3 टाइम खाकर भी कथा में मन लगता है, कथा में निद्रा नहीं आती है, तो आप 3 के जगह 4 बार खा लो। उद्देश्य है कि न खाने का या खाने का कि कथा में मन लग, जिससे तुम्हारा मन कथा में लगता हो, खाकर लगता हो, तो 100% भरपेट खा के कथा श्रवण कर लो। अगर खाकर निद्रा आती है तो फिर कुछ अल्प खा लो, एक बार खाओ। तो ये केवल अपने पर डिपेंड है कि आपको कथा श्रवण में कोई विक्षेप करने वाला अगर पेट है, खाना है, तो उसको धीरे धीरे कम कर लो, उसको ना खाओ। लेकिन वैसे भागवत में कि बिल्कुल निराहार रह के श्रवण करना है, ऐसा कोई विधान नहीं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आपकी चॉइस दे रखी है। देखो सनातन धर्म ऐसा होता है अपना कि हर किसी को चॉइस दे रखी है, कोई प्रेशर नहीं है। अब दूसरे मजहब जो हैं वो सभी प्रेशर, करो तो नहीं तो गर्दन काट देंगे, ये काट देंगे, वो कर देंगे। हाँ, तो लेकिन अपने धर्म में, सनातन में कोई प्रेशर नहीं है। मानो अथवा ना मानो, मानो तो भी सही, ना मानो तो भी सही है। तो इस तरह जो है संक्षेप में कहा है कि श्रोता और वक्ता कैसे होना चाहिए। वक्ता हो गया, श्रोता हो गया। अब उसके बाद यजमान में भी क्वालिटी चाहिए। यजमान भी अपना भाव से, श्रद्धा से श्रवण कर ले। यजमान को क्या करना चाहिए? अब यजमान कोई व्यापारी हो, कोई ना कोई तो संसारी है, तो संसारी जो है तो संसार मग्नि संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधि।
उसको ये भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं इस संसार रूपी सागर में, संसार रूपी इस सागर में डूबा हुआ हूँ। तो हे करुणा निधि, मैं अपने मोक्ष के लिए इस संसार सागर से तरने के लिए आपकी ये कथा का सहारा लेता हूँ। उस यजमान में भी ये भावना हो। और कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धरम भवार्णवात, मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ है प्रभु, इसलिए प्रभु मुझे इस संसार से उद्धार कर लीजिए, मुझे इस संसार से, ये भव सागर से पार लगाइए। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, क्योंकि हे प्रभु, मैंने सुना है संतों के द्वारा कि श्रीमद् भागवत जो है वो प्रत्यक्ष कृष्ण है, वो कोई साधारण किताब या कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, तो हे प्रभु, मैंने श्रीमद् भागवत को जो है अपनी मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए मैंने इसको चुन लिया है, स्वीकृतो मैंने स्वीकार किया है, इसलिए मैं 7 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ। ये यजमान का भाव होना चाहिए, यजमान के मन में ये भाव होना चाहिए, ना कि कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या व्यवस्था है, उसको उधर ध्यान नहीं देना है। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, मैं भवसागर से तरने के लिए इस महान पुराण का मोक्ष के लिए आयोजन कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंगम निवृत्तये, और फिर यजमान को कम से कम नहीं तो 5 ब्राह्मणों को कथा में नियुक्त करना है, व्यास के अलावा। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों को, वैदिक ब्राह्मणों को कथा भंगम निवृत्तये, कथा में जो विघ्न आने वाला हो उसके लिए इन 5 ब्राह्मणों को वह बिठाना है। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारं कथाश्रये, और फिर यजमान को भी विष्णु दीक्षा लेनी चाहिए, भगवान नारायण की दीक्षा लेनी है, मंत्र लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु दीक्षा विहीनानां, भगवान विष्णु की दीक्षा के बिना नाधिकार कथा श्रवे, तो विष्णु दीक्षा के बिना किसी का भी कथा श्रवण करने में अधिकार नहीं है। नाधिकारम कथा श्रवे, तो भगवान विष्णु के दीक्षा लेकर ही कथा श्रवण कर ले। और फिर ब्रह्मचर्य मदसुप्ति, ब्रह्मचर्य का धारण करना है, गृहस्थ तो रहता है यजमान, ब्रह्मचारी रहना है। और अधः सुप्ति माने जमीन पर सोना, 7 दिन तक यजमान को पलंग पर नहीं सोना, ऊपर नहीं सोना। पत्रावल्यांच भोजनम, ना ही उसको 7 दिन तक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, सोने चांदी का तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, तो थाली में नहीं करना। पत्रावल्यांच भोजनम, पत्रावली में, केली के पत्ते में और पलाश के पत्ते वाले में भोजन कर ले। और फिर जो है इतना ही नहीं, सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा, 7 दिन तक बिल्कुल सत्य का व्रत ले लो, शौचम पवित्रता रखो, सत्य ही बोलेंगे, शौच मतलब पवित्रता रखेंगे, हृदय में दया भाव रखेंगे, अहंकार नहीं कि मैं कथा कर रहा हूँ, दया और मौन। कथा श्रवण करना है तो यजमान को ज्यादा करके बहुत कम बोलना है, आवश्यकता पड़ी तो ही मौनम आर्जवम विनयम तथा, मौन आर्जवम और विनयम तथा, बड़ा विनय भाव से बैठना है, श्रद्धा भाव से बैठना है। और उदार मानसम तद्वदेवम कुर्यात् कथाव्रती, उदार मानसम तद्वदेवम, तो उसका मन भी उदार है, सबको स्वीकार करने का उसका मन इतना उदार हो, ऐसा कुर्यात् कथाव्रती, ऐसा कथा का व्रत लेने वाला। संक्षेप में भागवत में हमने आपको बता दिया।
भागवत में थोड़ा विस्तार से है, लेकिन हमने आपको संक्षेप में कहा कि यजमान भी कितना प्योर क्वालिटी का चाहिए, और वो कोई भी 7 दिन तक कोई व्यसन आदि कुछ ना करे। तो भागवत सप्ताह के अंत में क्या करना चाहिए? 7 दिन हो गए, फिर जो अष्टम दिन आ गया, पायसम विरक्तश्चेद भवे श्रोता गीता वाचा परेहनी। अगर श्रोता मान यजमान जो है, कोई जो है विरक्तश्चेद श्रोता, अगर श्रोता यजमान जो है वो विरक्त है, ब्रह्मचारी है, गीता वाचा परेहनी, तब जो दूसरे देवनी है तो भगवत गीता का पाठ करे। गृहस्थश्चे तदा होम कर्तव्य कर्म शांतये। अगर यजमान गृहस्थ है तो होम आदि करना है, हवन करना है, होम कर्तव्य कर्म शांतये, पूर्ण फल मिलने के लिए अंत तो जो है देवता को, जिन जिन देवताओं को आवाहित किया है उन देवताओं को होम आदि द्रव्य देना है, उनको आहुति देना है, और सारे पितरों को उनको आहुति देकर जो है तो कर्म शांतये। तो फिर हवन सामग्री कैसी बननी है? हवन सामग्री भी आजकल लाते हैं, दुकान जाते हैं, पूड़ा लेके आ जाते, क्या रहता पूड़ा में तो बस वो पूड़ा उठा कर ले जाते। हवन सामग्री में क्या रहता है? पायसम मधुसर्पिश्च तिलानादिक संयुतम। तो पायसम, पायस मतलब खीर जो है, मधु शहद होता है, सर्पिश्च घी होता है, तिल होता है, अन्नादिक संयुतम, अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः। कुर्यात् जिसे कहते अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः। श्रीमद्भागवतेनैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिरे, कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। तो गायत्री मंत्र से भी जब हवन कर सकते हैं, अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः। श्रीमद् भागवतान्नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते, श्रीमद् भागवत से ही कहा कि श्रीमद् भागवतेन एव, श्रीमद् भागवत के कथा के द्वारा भुक्ति मुक्ति करे स्थिते, करे मतलब हाथ में, हाथ में आपके भुक्ति और मुक्ति जो है दोनों भी आपको प्राप्त हो जाता है। कलो भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी। और कलयुग में जो है श्रीमद् भागवत की कथा, वार्ता मतलब कथा, श्रीमद् भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी, भव रोग का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। देव सज्जनों, भागवत कथा कोई मनोरंजन की चीज नहीं है, और ना ही मनोरंजन के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। जो आज कलयुग में मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, अगर कथा श्रवण के बाद कथा का श्रोताओं को पूछो भाई क्या श्रवण कर लिया है, ना तो कथाकार ने कुछ गप्पा मार लिया इधर उधर के, हा थोड़ा नाचा दिया, राधे 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 करके नचवाया, और नाच नाच कर जो है बस ऐसा कुछ अपना पूरा कर लिया, टाइम पूरा कर लिया। कोई गा कर लिया, गागू कर, तो गाना गा कर बस गाने गाओ का, ना तो वहां पर भक्ति है, ना तो कोई वैराग्य है, ना कोई ज्ञान है। तो ये तो ज्ञान का सागर है। भागवत कथा, भागवत ग्रंथ जो है पंचम वेद भी कहते हैं उसको, बड़ा ज्ञान का सागर है और भव रोग की दवा है, भव सागर को पार करने वाली नैया है। कितना विशेषण दिया जाए भागवत को कम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का साक्षात ये स्वरूप है भागवत, इसलिए उसको ऐसे ही कहीं पर भी ऐसे उसका आयोजन नहीं करना, अच्छी तरह से आयोजन करना है तो करना है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है निज धाम जाने के बाद कहते हैं, भगवान द्वारका में निज धाम चले गए, तो 30 वर्ष बाद जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से सुखदेव जी ने यह कथा प्रारंभ की थी। भगवान द्वारकाधीश निज धाम चले, उसके 30 साल बाद वो भी भाद्रपद मास
शुक्ल पक्ष नवमी तिथि सबसे उत्तम भागवत के लिए तिथि होती है। हमेशा जहां भी यूज करना है शुक्ल पक्ष की नवमी में करो तो पूर्णिमा से पहले पहले आपकी कथा पूर्ण हो जाएगी। तो सुखदेव जी ने जो कथा प्रारंभ की थी और इसके 200 वर्ष बाद आषाढ़ मास में नवमी तिथि में यह कथा गोकर्ण ने यह कथा कही थी। उसके कहते 30 साल और वर्ष बीत जाने पर कार्तिक मास की नवमी तिथि से सनत कुमारों ने यह कथा की थी देवर्षि नारद के लिए। तो सज्जनों ये कथा बड़ी अनादि काल से है, नित्य है। इसलिए कहते हैं कली में जो है कली केवल कीर्तन ही प्रधान है, भगवान नाम ही। इसलिए कथा में बार बार कीर्तन, थोड़ा सा नामस्मरण हो, भजन करके नाचना गाना नहीं है, भगवान के गुणगान की वो कथा है। तो भगवान के नामस्मरण बीच बीच में होता रहे। तो इस तरह जो है भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। तो सज्जनों भागवत में बड़ा विस्तार से कि भागवत कथा का आयोजन कैसे होना चाहिए ये सब बढ़िया विस्तार से कहा है। हमने आपको संक्षेप में, थोड़ा सा संक्षेप में उसका आज के क्लास में वर्णन किया है। तो शायद आप समझ गए होंगे और आज के जो आयोजन हो रहे उसके बारे में भी सोचते होंगे। तो कथा जहाँ पर भी हो, फल के लिए, मोक्ष के लिए सुनना है, मनोरंजन के लिए ये कथा कभी भी ना सुननी है, ना ऐसे जगह पर जाना है। चलो नामस्मरण कलयुग में वहां भी थोड़ा मोटा नामस्मरण तो होता ही है। अब कहाँ सब जगह तो सारा विधि विधान तो पालन नहीं करते, लेकिन सत्संग जो है सत्संगत्वे निसंगत्वम, तो सत्संग होता है निसंग बनने के लिए, संग बनने के लिए नहीं, निसंग होने के लिए उस संसार से निसंग होना है। तो सज्जनों आज के लिए इतना पर्याप्त है, तो फिर कल मिलेंगे। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय।